एक बार टूनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए। टूनी चिड़िया बहुत ही खुश थी। कुछ समय के बाद उन अंडों में से 2 बच्चे निकले। दोनों बड़े ही बदसूरत थे, जिसे देखकर जंगल की सारी चिड़िया वहाँ से चली जाती थी। अरे अरे, देखो देखो कितने बदसूरत बच्चे हैं, इनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। ये पैदा होकर जंगल का नाम खराब कर रहे हैं। जंगल में देखो कितनी सारी खूबसूरत चिड़िया हैं, और ये दोनों पता नहीं कहां से आ गई जंगल का नाम खराब करने के लिए। ऐसा कहकर सारी चिड़िया वहां से चली जाती हैं, और टूनी चिड़िया को यह सब बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, ये सब तूने क्या किया? बाकी चिड़ियों की तरह मेरी भी बच्चियों को खूबसूरत बनाया होता, ताकि कोई भी चिड़िया ये न कह सके कि इसे तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। मैं एक माँ हूँ, अपनी बच्ची के लिए मुझे ये सब सुनकर कितना दुख होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और टूनी चिड़िया के बच्चे बड़े होते गए। टूनी चिड़िया ने अपने बच्चों का नाम टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया रखा। एक दिन जंगल की सारी खूबसूरत चिड़िया खेल रही होती हैं। तभी दूर से ही टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया उन्हें देख रही थी और उनके पास जाकर कहती हैं, अरे अरे, मैं भी यही रहती हूँ। मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है और ये मेरी छोटी बहन मीनू चिड़िया है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ खेल सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती। तुम हमारे साथ खेलोगी तो हमारी बेइज्जती होगी। ऐसा कहकर सारी खूबसूरत चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया वापस अपनी माँ के पास आती हैं और उनसे सारी बातें बताती हैं। अरे नहीं बेटा, तुम जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो, इसलिए वे लोग तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहती। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन कजरी कौवा स्कूल जा रही होती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया आ जाती हैं और कहती हैं, अरे कजरी कौवा, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? अरे नहीं नहीं, दूर हटो मुझसे, चली जाओ यहाँ से। तुमसे दोस्ती करने से मेरी कौवा दोस्तों में बहुत बदनामी होगी, क्योंकि तुम दोनों इतनी ज्यादा बदसूरत हो कि मुझसे भी ज्यादा बदसूरत दिखाई देती हो। ऐसा कहकर कजरी कौवा वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों रोने लगती हैं। उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों एक पेड़ के पास पहुँचती हैं। उड़ते उड़ते दोनों एक पेड़ के पास जाती हैं और देखती है कि उनमें 2 रंग बिरंगे फल लगे होते हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, देखो इस पेड़ में कितने विचित्र फल लगे हैं और देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम सही कह रही हो, हमें इस फल को खाना चाहिए। ऐसा कहकर वे दोनों चिड़िया उन दोनों फलों को खाने लगती हैं। उन फलों के खाते ही वे दोनों चिड़िया बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम भी खूबसूरत लग रही हो। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, अरे टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया, ये दोनों फल सिर्फ तुम्हारे लिए ही बने थे। और पता है, यह फल एक जादुई फल है, जिसे खाकर तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तियाँ आ गई हैं और तुम जब भी जो भी चीजें चाहोगे तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। पेड़ की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों खुश हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और घर जाकर अपनी माँ से सारी बातें बताती हैं। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों वाकई में बहुत सुंदर दिख रही हो, लेकिन कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग गलत तरीके से मत करना। हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। बाहर टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया को बाहर किसी चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है और वे उसके पास जाती है और पूछती हैं। टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया को देखकर बाकी चिड़िया हैरान हो जाती हैं। अरे अरे मीनू चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया, तुम दोनों इतनी सुंदर कैसे हो गई? अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ ये रो क्यों रही हैं? अरे क्या बताओ मीनू चिड़िया, उस पेड़ पर जो फल लगे हैं वो बड़े ही सख्त हैं। उस फल को खाने के चक्कर में ही इस चिड़िया की चोंच टूट गई। यह दर्द से बहुत रो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने जादू से उसकी चोंच को ठीक कर देती है
फिर जंगल की सारी चिड़ियाएं टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती हैं और फिर सारी चिड़ियाएं खुशी खुशी मीनू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया के साथ रहने लगती हैं।